विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे, जिसमें वह कह रहे थे जिस प्रकार जागृत व्यक्ति दिवा स्वप्न में विभिन्न पदार्थ उत्पन्न तथा अनुभूत करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के लिए यह दृश्य संसार भी दिवा स्वप्नवत ही है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, एक बार मेरे मन में आया कि संसार की सभी क्रियाओं का त्याग कर दूं और पूर्ण एकांत में जाकर ध्यान करो। एक बार महर्षि वशिष्ठ जी के यह मन में आया कि अब सारी क्रियाओं का मैं त्याग कर दूं और एकांत में कहीं जाकर बैठूं और वहां पे ध्यान मग्न हो जाऊं। वह एकांत स्थान मैंने ढूंढ निकाला जिसमें मैंने आश्रम की कल्पना की। आंख झपकने के ही 100 वर्ष बीत गए। एकांत स्थान भी उन्होंने ढूंढ निकाला, वहां आश्रम की कल्पना की और आंख झपकते ही, आंख झपकने को कितना समय लगता है, आंख झपकते ही 100 वर्ष बीत गए। जब कोई गहरे चिंतन में मग्न होता है तो उसे समय के व्यतीत होने का भान नहीं होता। देखो, मन की स्थिति कैसी है ना, मन में अगर आप गहन चिंतन में डूबे हो तो आपने भी अनुभव किया होगा कि काफी बार कितना समय निकल गया पता ही नहीं चलता। जब कोई विचार मग्न है, कोई ध्यानस्थ है, तो सही मायने में समय का वह निकल ही जाता है, भान निकल जाता है। कितना समय गुजर जाता है हमको पता भी नहीं चलता। तो वही महर्षि वशिष्ठ जी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आंख का पलक झपकने को कितना समय लगता है, इतना समय लगा, लेकिन चिंतन की स्थिति में, मनन की स्थिति में सैकड़ों वर्ष बीत गए, 100 वर्ष बीत गए। जैसे ही मेरा शरीर में चेतना लौटी तो मुझे किसी की आह सुनाई पड़ी। जब वह थोड़े से सजग अवेयर हो गए तो उनको किसी की आह सुनाई दी। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने फिर समाधि लगाई। ये आवाज कहां से आ रही है, ये आह कौन भर रहा है, ये जानने की उत्सुकता उनके मन में शायद पैदा हुई, तो वापस वह समाधिस्थ हो गए। मैंने असीम चेतना में परावर्तित अगणित ब्रह्मांडों के बिंब देखे। उनमें से एक में मुझे वह स्त्री दिखाई दी जिसकी आह मुझे सुनाई पड़ी थी। जैसे वह ध्यान में, समाधि में उतर गए तो उनके अनुभव में सैकड़ों ब्रह्मांड आए, कई ब्रह्मांड आए, और उस ब्रह्मांड में कहीं एक पर एक स्त्री दिखाई दी जिसकी आह, जिसकी आवाज महर्षि वशिष्ठ जी ने सुनी थी। उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं ब्रह्मांडों की विविधता के संबंध में अनुसंधान करने में लगा रहा। वह स्त्री जो दिखाई दी, उसने मुझे प्रणाम किया, नमस्कार किया, लेकिन मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं क्या कर रहा था, वह जो अनगिनत ब्रह्मांड थे, विविधता, उसमें उसका कोई संबंध है क्या, उसका अनुसंधान मैं करता रहा। मैंने देखा कि आकाश और चेतना बस दो का ही अस्तित्व है। इतने सारे ब्रह्मांडों का जो अनुसंधान कर रहे थे, उसमें क्या पाया कि आकाश और चेतना, यह दो ही अस्तित्व में है और कुछ नहीं है। वहां किसी चीज को देखा और सोचा कि यह ऐसी है तो उसका अनुभव वैसा ही होता है। तो जिस भी चीज को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे उसका अनुभव होता है। मन में जो सोच उठती है वही जीवन में अनुभव में आता है। यह रहस्य यहाँ पे उजागर कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी। मन में जो चीज उठती है उसका अनुभव हमें जीवन में होता है, याद रखना। इसी कारण से वहां असीम विविधता है। कुछ ब्रह्मांडों में चांदनी गर्म होती है और धूप शीतल। क्या देखा, अलग अलग कुछ अनुभव आए। तो कुछ ब्रह्मांड में नॉर्मली क्या होता है, चांदनी शीतल होती है ना, और धूप गर्म होती है। इसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा,
कि कुछ ब्रह्मांडों में चांदनी गर्म है और धूप शीतल है, कुछ में अंधेरे में दिखाई देता है, कुछ में उजाले में दिखाई ही नहीं देता। नॉर्मली उजाले में हम देखते हैं, अंधेरे में देख नहीं पाते। कुछ ब्रह्मांड में उसके विपरीत है, उल्टा है, अंधेरों में देख पाते हैं और उजालों में दिखता नहीं है। कुछ में भलाई ध्वंसात्मक है और कुछ में बुराई रचनात्मक है। नॉर्मली बुराई ध्वंस करती है, ध्वंसात्मक होती है, और अच्छाई रचनात्मक होती है, कुछ सृजन करती है, अच्छा करती है। लेकिन कुछ ब्रह्मांडों में इसके विपरीत था। कुछ में विष जीवनदायी था और कुछ में अमृत मृत्यु कारक। कितना अजीब है देखो, विष तो मृत्यु का कारण होता है, नॉर्मली हमको तो वही पता है, लेकिन कुछ ब्रह्मांडों में विष मृत्यु से बचाने वाला था और अमृत मृत्यु दिलाने वाला था। यह सब कुछ चेतना में उत्पन्न होने वाली धारणाओं के परिणाम स्वरूप होता है। यह सब कुछ कैसे मुमकिन है? चेतना में जिस प्रकार की धारणा है उस प्रकार से यह सब घटित होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक ही स्थान पर अवस्थित रहा या मैं विचरण ही करता रहा। ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, मैं एक स्थान पे था या अलग अलग जगह घूम रहा था, ये बताना डिफिकल्ट है। मैंने असीम चेतना प्राप्त कर ली थी, मैंने यह सब कुछ आत्मा में ही देख लिया। असीम चेतना में मैं स्थित हो गया था, मैंने असीम चेतना को प्राप्त कर लिया था, मैं सब कुछ आत्मा में ही इसे देख रहा था। आत्मा में इन सब ने रूप धारण कर लिया था। यह अवलोकन मुझे वैसे ही हुआ जैसे तुम रात के समय आंख बंद करके अपने शरीर के अंगों को देखते हो। यह अवलोकन, यह मुझे कैसे पता चला? रात में कभी आपने आंख बंद करके ऐसे अनुभव किया, अरे हाँ मेरा ये हाथ है, पैर है, अलग अलग अंगों को अनुभव किया है। जैसे योग निद्रा में भी हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लेके जाते हैं अंगों की ओर, उसको महसूस करते हैं और उसको विश्राम में देते हैं। तो वैसे ही मैंने अनुभव किया जैसे तुम रात में आंख को बंद करके अपने ही शरीर के अंगों को, अवयवों का अवलोकन करते हो। उस स्त्री का और मेरा शरीर विशुद्ध काल्पनिक आकाश से बना था, यह सच सभी शरीरों का है। उस स्त्री का भी और मेरा भी शरीर विशुद्ध काल्पनिक आकाश से ही बना था। यह सबके लिए सत्य है, ऐसे नहीं कि उस शरीर, उस मेरे शरीर के प्रति और उस शरीर के प्रति का यह भाव नहीं है, सबके लिए वही वास्तविकता है। जबकि हम उसी प्रकार से ठोस और वास्तविक अनुभूत करते हैं जिस प्रकार से स्वप्निल पदार्थों को ठोस और वास्तविक मान बैठते हैं। हम उसी प्रकार इस शरीर का, सबका ठोस होना या वास्तविक होना अनुभव करते हैं। जैसे हम स्वप्न में देखे हुए पदार्थों को भी तो ठोस समझते हैं ना, वास्तविक समझते हैं, घनीभूत समझते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार है। असीम चेतना की विशिष्ट प्रकृति के कारण ही ये आकाश पिंड अस्तित्ववान दिखाई पड़ते हैं। चेतना की ही प्रकृति है यह कि यह आकाश पिंड या आकाश जो है वह अस्तित्व में दिखते हैं। आकाश का वैसे कोई अस्तित्व नहीं, सर्वव्यापी है, तत्व है, लेकिन वास्तविकता, घनीभूत, यह उस चेतना की वजह से ही हमें महसूस होता है। उनकी वास्तविकता निश्चय ही एकमात्र वास्तविक ब्रह्म है। हर वस्तु, हर स्थान पर, हर समय विशुद्ध अविभक्त चेतना के रूप में ही अस्तित्व में रहती है। बार बार वही आ रहा है कि हर वस्तु, हर पदार्थ वास्तविकता में तो चेतना ही है। उस असीम ब्रह्म की असीम क्रीड़ा में संसार और ससीम मन है। यह असीम ब्रह्म की क्रीड़ा है, खेल चल रहा है। उस खेल में ही वह ब्रह्म भी है और मन भी है। उसमें से हर एक में महाद्वीप, पर्वत, गांव और नगर ऐसे लोगों से आबाद है जिनका समय आकाश का अपना पैमाना है और अपना जीवन काल है। इसमें से हर एक महाद्वीप, उसमें हर एक में महाद्वीप है, नगर है और उनका एक समय चक्र है, समय काल है। हर एक का एक योजनाबद्ध जीवन क्रम है, ये कह रहे।
जब ये जीव अपने जीवन काल की समाप्ति पर पहुंचने के समय आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते तो वे असीम आकाश में अवस्थित बने रहते हैं और अपने अपने स्वप्न संसारों का निर्माण करते हैं। अगर उनको आत्मबोध नहीं हुआ इन सबको तो फिर वह असीम आकाश में ही रह जाते हैं और अपनी स्वप्न की दुनिया बनाते हैं और उसमें स्थित रहते हैं। देखो, या तो उनको मोक्ष मिल गया, ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए, फिर वह चेतना ही बन गया। अगर नहीं हुआ तो आकाश में स्थित रहे और आकाश में स्थित रहकर उन्होंने क्या किया, अपने ही संसारों की कल्पना की और उसमें वह बद्ध हो गए। इनमें से ऐसे प्राणी भी है जिनके मन भी है और उन मनों में ऐसे संसार भी है जिसमें बहुत से प्राणी सदा सदा के लिए है। अब इसमें ऐसे प्राणी है जिनके मन है। अब मन है तो हर मन एक संसार उत्पन्न करता है, एक क्या कई संसार उत्पन्न करता है। अब ये कैसे है, चल रहा है, समझ में आ रहा है कि प्राणियों के मन है और उस मन में अनेक संसार है और उस संसार में भी अनेक प्राणी है। यह सिलसिला है। इस भ्रामक दृश्य संसार का न आदि है न अंत है। यह सिलसिला चलता रहता है, इसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। यह ब्रह्म है और मात्र ब्रह्म है। हे राम, इन सब विविध पदार्थों में मात्र शुद्ध चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है। इस विविधता में भी एक ही चेतन है, एक ही चेतना है। महर्षि वशिष्ठ जी बार बार प्रभु रामचंद्र जी को यही समझा रहे, तुम्हें जो भी वास्तविकता लग रहा है, जो भी ये संसार, यह सृष्टि के निर्माण होते हुए दिख रहे हैं, एक जान लो, यह हो सकता है किसी के मन में चल रहे स्वप्न के जैसे यह सृष्टियों की उत्पत्ति हो रही है, ये चाहे जो भी है, लेकिन वास्तविकता में उस तत्व को अगर तुम समझोगे तो वह ब्रह्मन और असीम चेतना के अलावा और कुछ नहीं है। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।